कि सांसद जी आप इस पंचायत को जो गोद में लिए थे आप कृपया करके गोद से उतार दें। थक गया होगा उनको, ये लगता ही नहीं है वो कॉरपोरेट के लोग हैं। उनको ये सब गांव के बीच में जाना, गांव के लोगों से बात करना, बहुत ज़्यादा उसके ईवीएम पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर तो हम लोग को हमारा पंचायत में तो कोई विकास हुआ नहीं है। हो सकता है वो लोग बड़ा बड़ा शहर में करना है, हम लोग गरीब आदमी को नाम से मतलब नहीं है। हम लोग को 2 वक्त की रोटी यहाँ पे जितना ग्रामीण है, किसी का हमको नहीं लगता है ग्राम मंदिर से रोजी रोटी हम लोगों का गरीब का कुछ नहीं हुआ, न कोई चीज फायदा लिया। क्या गोद लेके गोद से उतार। बिल्कुल झूठा आश्वासन देने वाला व्यक्ति है, वो है ही नहीं। गरीब नीचे तबके नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। दर्शकों, आज हम झारखंड के गोड्डा जिले के देवदाड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सिद्धमार्ग गांव है, वहां पर है। कारण यहां पर आने का ये है कि वर्ष 2014 में देश के पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ते हुए ये कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए गाँव का निर्माण होना ज़रूरी है, गांव बेहतर होने ज़रूरी हैं। इसके लिए 2016 में पीएम ने कहा कि 2016 तक हर सांसद को एक गांव गोद लेना है और उस गांव को मूलभूत संरचनाओं के साथ विकसित करना है। 2019 तक 3 और फिर 2024 तक। आज हम एक ऐसे ही गांव में हैं। ये गांव जो है, यहाँ के जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने गोद लिया। मूलभूत संरचनाओं के लिहाज से ये गांव कितना ज़्यादा विकसित हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बातचीत करेंगे गांव के लोगों से, स्थानीय निवासियों से कि कितना विकास हुआ है। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई थी, वित्तीय समावेश, सामाजिक न्याय, न्यूट्रिशन, तमाम चीज़ों पर जो 9 बिंदु पर आधारित था आदर्श ग्राम योजना, वो चीज़ें कितनी आई हैं, ये बात हम करेंगे। साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ, सांसद महोदय निशिकांत दुबे ने ये गांव गोद लिया है। एक तो बताइए गांव कौन सा है और गोद लेने के बाद 2014 के बाद कितना विकास कार्य हुआ है? सबसे पहले प्रजाहित टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई कि इतने सुदूर क्षेत्र में आके इंटरव्यू लिया। और ये बहुत ज़रूरी था। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर सांसद के लिए एक गांव नहीं था, एक पंचायत था कि एक पंचायत को गोद लेना है, उसको विकसित करना है। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करता हूं कि सांसद जी आप इस पंचायत को जो गोद में लिए थे आप कृपया करके गोद से उतार दें। ये थक गया होगा गोद में रहते रहते ये पंचायत, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप जिस 9 बिंदु पे बात कर रहे हैं, इसमें एक भी बिंदु नहीं है जो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है या उस पर काम हुआ है। और ना ही कभी सांसद जी यहाँ आए हैं, गोद लेने के बाद भी नहीं आए हैं। तो बहुत दुख होता है। क्या ऐसे जो लोगों आखिर आप लिए, सांसद जी ने गांव को गोद में लिया तो उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे लोग, निश्चित तौर पे काम होगा, विकास होगी। लेकिन ना शिक्षा पे काम हुआ है, ना न्यूट्रिशन में आप जिस पे बात कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा काम नहीं है। ना रोड पे काम हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। आज जो भी काम हो रहा है वो माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी का देन है। चाहे अज्ञा मोड़ से लेकर परगोडी के बीच जो अभी आ रहे होंगे, जो नवनिर्माण, ये सड़क अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और जितने भी काम देखेंगे, चाहे वो चेक डैम का काम हो, चाहे पुलिया का काम हो, चाहे पोखर का काम हो, जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो माननीय विधायक प्रदीप यादव और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री। इससे बताइए, जैसे गोड्डा जिले का ही हिस्सा है ये गांव, तो गोड्डा के आसपास या देवघर में जो विकास कार्य हुए हैं उनसे आप लोगों को मदद नहीं मिल रही, और आखिर क्या कारण है कि माननीय सांसद यहाँ पर आ ही नहीं पा रहे हैं? नहीं, वो तो उनका निजी कारण होगा, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे तो हम लोग ये नहीं बता सकते वो आते क्यों नहीं। उनको ये लगता ही नहीं है वो कॉरपोरेट के लोग हैं। उनको ये सब गांव के बीच में जाना, गांव के लोगों से बात करना, वो वैसा नहीं कर सकते हैं। वो इस चीज़ के लिए है ही नहीं, उसका माइंडसेट ही नहीं है। वो ऐसे लोगों के नीचे से वो बात ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए 14 साल, ये चूँकि ये 15 साल हो गया, ये 3 टर्म के सांसद भी रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है जो लोगों से कभी बात हुआ नहीं। एक लोगों का समस्या का समाधान हुआ है। जन नेता का काम होता है, कहीं किसी का दिक्कत हो गया, बीमार पड़ गया, उसका इलाज कराना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या वो लोग, पहली बात तो कुछ चाह कर उसे मिल भी नहीं पाता है, ये भी बहुत दुखद बात है। चाहकर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि रहता है वो दिल्ली है, आता है, फिर उसके बाद एक दिन आया, हवा में उड़ के निकल गया, वो पता ही नहीं चल पाता किस दिन आएगा, लोगों को भी जानकारी नहीं है। और लोग तो चाह के उससे, तो ये सांसद जी से मिल के कोई बात रखना है, शायद ये भूल ही गया होगा ये गोड्डा के जनता, गोड्डा लोकसभा की जनता,
क्या सांसद भी है और उससे मिलकर कोई बात रख सकते हैं? ये तो अपेक्षा नहीं है, सिर्फ विधायक से होता है। ठीक है सर, ये बताइए कि पीएम कहते हैं दिल्ली से या तमाम जगह की रैलियों से कि विकसित भारत बनाना है तो गांव विकसित होने चाहिए। आदर्श ग्राम योजना के तहत आपका गांव भी आता है। पीएम मोदी की बात धरातल पर कितनी उतर रही है, या उनके सांसद ही खुद ही पीएम की बात नहीं मान रहे? सबसे पहली बात, जब से गोद लिया तब से एक भी काम हुए नहीं किया सदवाग पंचायत में। अच्छा, एक भी योजना नहीं आया है अभी तक जब से लिए हैं वो। तो जैसे स्कूल बनना था या प्राथमिक उपचार केंद्र बनना था, ये सब चीजें बनी हैं यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल बना है ना, और कुछ बना है ना, स्कूल में कहीं कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं, खा गोद में ही रह गया, उतना ही नहीं हो। तो निशिकांत दुबे तो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार फिर से हम जीत रहे हैं, तो जब इस तरीके से गांव की हालत बदहाल है तो कैसे हो? वो तो जनता ही जवाब देगा उसका। तो जनता से ज़्यादा ईवीएम पर भरोसा हो सकता है। जनता से ज़्यादा उसको ईवीएम पर भरोसा है, तो निश्चित तौर पे ये हो सकता है। क्या वो दावा कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है इस बार पता चलेगा। अब की बार गंगा पार है। अब की बार गंगा पार। बिल्कुल। काका क्या बोल रहे थे आप, कितना विकास हुआ है? बोल रहे थे विकास हुआ है, कहाँ हुआ है, नहीं हुआ, हम लोग गांव का आदमी क्या जानेंगे? हम लोग गांव में ग्राम में होगा तब ना देखेंगे कि माननीय विधायक जी जो भी है, एक दो ठो जो भी नहीं माननीय विधायक जी हम लोग जो है 2-4 ठो काम जो भी देख रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन सांसद जी तो ऐसा कुछ काम नहीं देख रहे हैं कहीं। हो सकता है कहीं बाजार में क्या होगा, हम लोग गाँव वाले को क्या पता है? हम लोग गाँव में घर में होगा तब ना देखेंगे। पीएम तो बोलते हैं कि भारत का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, तो उनके सांसद ही गाँव में पीएम तो हम लोग को, हमारा पंचायत में तो कोई विकास हुआ नहीं है। हो सकता है वो लोग बड़ा बड़ा शहर में क्या होगा, नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग गांव देहात का आदमी उतना दूर का खबर क्या रखेंगे, लेकिन हम लोग का पंचायत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर से सांसदी का चुनाव आने वाला है, आपके सांसद महोदय आएंगे कि नहीं वोट मांगने? अब आएंगे कि नहीं आएंगे कैसे बता देंगे भैया? और अभी तो भविष्य आएंगे तो वाली क्या बात है। मांग रहेगी आप? आप लोग क्या मांग करेंगे उसको? जब एक बार आप जब इलेक्शन में यदि आइए जाएगा वोट मांगने, तो क्या बोलेंगे उसको? हम लोग का जो स्थानीय नेता है हम लोग उसको वोट देंगे। अभी तो हम लोग का यहाँ नेता तो अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ है हम लोग का लोकसभा से। जो स्थानीय होगा हम लोग उसको वोट देंगे। स्थानीय लोग? हाँ, स्थानीय लोगों को वोट देंगे। मोदी तो कहते हैं हमारे नाम पे वोट दीजिए, आप नेता। नहीं, हम लोग का अपना जब यहाँ गोद लिया और कुछ काम नहीं हुआ तो नाम से हम लोग देख के क्या करना है? हम लोग गरीब आदमी को नाम से मतलब नहीं है। हम लोग को 2 वक्त की रोटी चाहिए। जो बड़ा बड़ा काम होता है, अडानी खुला क्या खुला नहीं खुला, वो लोग तो बड़े आदमी का है। हम लोग गरीब मजदूर का क्या है? हम लोग का सहूलियत चाहिए गांव घर में, पंचायत में जैसे हुआ हम लोग का स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, यही सब होना चाहिए यहाँ। क्या कहते थे? माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि मेरे नाम पर वोट दे, 2 बार तो उनके नाम पर वोट मिल गया है। अब तो उनको ये कहना चाहिए कि सांसद के कार्य पर वोट दे, ये चीज़ होना चाहिए। फिर मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मेरे नाम पर वोट दे? वोट तो देश की जनता ने 2 बार दिया। फुल मैंडेट से सरकार आई, जो कि ये आज के समय में ऐसा दिख नहीं अच्छा, वो 14 में नहीं दिख रहा था, ना 19 में दिख रहा था। अब तो उनको भी ऐलान करना चाहिए कि नहीं आप सांसद के परफॉर्मेंस पे वोट दीजिए, तब पता चलेगा वास्तविकता क्या है। लेकिन वो तो अभी बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे वोट दे दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दे दीजिए, तमाम चीज़ों पे दीजिए। वो देखिए वो उस और राम मंदिर से नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जितना ग्रामीण है, किसी का तो हमको नहीं लगता है कि राम मंदिर से रोजी रोटी चलने वाला है। चलिए वो तो राजनीतिक दल का चलेगा, हम लोग उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ना जैसे वो बता रहे नहीं हैं। नहीं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो रोजगार की आज के डेट में है, यदि हम 21वीं सदी पे ये बात करें कि राम मंदिर पे वोट दे, तो इससे बड़ा दुखद हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ठीक है, ये आज रोजगार पर वोट होना चाहिए, आज स्वास्थ्य पे मांगिए, शिक्षा पे मांगिए, सड़क पे मांगिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पर बात होनी चाहिए, न कि राम मंदिर पे बात होनी चाहिए। ठीक है, वो तो आस्था का विषय है, हम सम्मान करते हैं। अच्छा, देहात को गांधी का ये देश है चाचा, आप बात करेंगे? हम आप बुजुर्ग हो गए, कई सरकारें आपने देख ली केंद्र में। गांधी बोलते थे कि ये देश तभी विकसित करेगा जब गांव का विकास होगा। आत्मनिर्भर गांव होना चाहिए जहां पे उनका अपना रोजगार हो, अपना बिजनेस हो, पक्की सड़कें हो। लेकिन गांव को क्यों धोखा दे रहे हैं नेता दिल्ली में बैठ के? सुनिए, जब गोद में लिया हम लोगों का गरीब का कुछ नहीं उपकार न कोई चीज़ फायदा लिया, तो क्या गोद लेके गोद से उतार दे, अच्छा रहे।
हम लोग जो जिसका जो रोजी रोटी देता है उसी को देंगे वोट। हम लोग गरीब आदमी उतना लान फान तो जानते नहीं हैं। ना थोड़ा भाषा को हम लोग ठीक रखते हैं। हाँ, हाँ। बताइए, आप बताइए, आप हाँ। बात आगे रखिए। तो इसलिए क्या रख के गोद में ले लिया, अब कुछ फायदा नहीं दिया, बेकारे ने बेकार को ले लिया, तो उससे गोद से उतार दी। रोजगार मिला कि नहीं? आदर्श ग्राम योजना में ये भी था कि हम बिजनेस का मॉडल कुछ डेवलप नहीं, करेंगे। कुछ फायदा नहीं दिया, यहाँ कुछ फायदा नहीं दिया हम लोगों को, एको फायदा नहीं। देवघर से आके देवघर से वापस, गोड्डा से वापस। बस जहाँ टाउन में उतरा, टाउन से हम लोग क्या जानते हैं। एक मिनट में, चूँकि आप रोजगार पे बात किए और ये हमारा जो झारखंड है मैक्सिमम जगह माइंस का एरिया है, जान रहे हैं कि आज हम लोग का अब बात कीजिए 70% लैंड ऐसा है जहाँ पे मिनरल्स है, माइंस है। तो राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो झारखंड आए हुए थे और उसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था जो कोयला के साइकिल को ठेल रहे थे वो ECL की तरफ से। हाँ, वो वायरल हुआ था। वो इसलिए कि कितना कष्ट लोग कोयला को ला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या उस चीज़ को समझने का प्रयास किया कि लोगों का दर्द को क्या है वास्तविक स्थिति। यहाँ पे एक बार सांसद जी आए हुए थे और यहाँ से भी, यहाँ चूँकि ये यहाँ से 13-14 किलोमीटर बगल में माइंस है, तो चुन के कोई कोयला लाता है, तो वो लोगों बोला क्या नहीं हम लोग कोयला लाते हैं, पुलिस थोड़ा तंग करता है। तो सांसद जी का ये बयान था क्या हम इस पर सहयोग नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। तो रोजी रोटी का क्या, उसके पास ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, क्या वो सोचे क्या? और खास करके हम लोग पिछड़े के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं, क्या रोजगार लाएंगे तो विकसित हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं। अडानी आया, कितना है लोकल, कहीं कुछ नहीं है। देखिए आज क्या स्थिति है। लोकल लोगों से को बोलते तो हैं ये प्रोजेक्ट लगाने से पहले कि रोजगार देंगे, तो फिर देते क्यों नहीं? सिर्फ जिसका जमीन है उसी को रोजगार मिलेगा। जमीन वाले को भी नहीं है, जमीन वाला भी आज रो रहा है। आप आइए, जाइए अडानी के बगल में मोतिया डुमरिया के आसपास इंटरव्यू लीजिए, पता चलेगा। वहाँ भी लोग बहुत नाराज है। हम गए थे अडानी पावर प्लांट के अगल बगल, तो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि फिल्टर का पानी आता है तो खेती खराब हो जा रही है। बिल्कुल हो ही रहा है, दिक्कत तो हो ही है। रहा है बिल्कुल। और जो वहाँ से धुआं निकल रहा है, आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है इससे। सर ये बताइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग आप लोग अपने सांसद से किए हैं? चाहे यहाँ पर तो चलिए आप लोग कह रहे हैं कि नहीं आते हैं, गोड्डा जाके ही या देवघर जाके ही, जहाँ वो रात्रि में रुकते हैं या प्रवास के दौरान जब वो यहाँ आते हैं, तो आप लोग बोले हैं कि आदर्श ग्राम योजना के तहत आपने गोद लिया है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो या महिलाओं को पौष्टिक आहार हो, बच्चों को पौष्टिक आहार हो, ये सब सुविधाएं आनी चाहिए। नहीं, हम लोग से मिले भी नहीं है, बोले भी नहीं है इसको। तो आप लोग जाते ही नहीं है मिलने का मौका मिलेगा तब ना जाएंगे। मिलना आसान है, उससे हम लोग नहीं मिल पाएंगे। आसान ही नहीं है। ये मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ, माननीय सांसद जी को मेरा फोटो दिखा दीजिएगा, ये इंटरव्यू भी दिखा दीजिएगा, मैं 1.5 साल तक उनसे कंटिन्यू मिला हूँ जी। ठीक है। और वो बिल्कुल झूठा आश्वासन देने वाला व्यक्ति है, वो है ही नहीं। गरीब नीचे तबके के लोगों के लिए वो है ही नहीं, ठीक है। वो ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये लोग तो मिल भी नहीं सकता। हम तो मिले हैं व्यक्तिगत रूप से, वो हमको जान भी रहे हैं। जी, क्या कह रहे थे बाबा? यही बोलते हैं कि कुछ फायदे नहीं है, बेकार ना है हम लोग का। कभी हेलीकॉप्टर से आएगा तो कब हम लोग मिलेंगे, कहाँ जाके भेंट करेंगे? देवघर में रहे, आके 1 घंटा आता है देवघर, हम लोग तो यहाँ देहात में उसको भेंट पाएंगे? गरीब आदमी हम लोग कहाँ पाएंगे, उड़ के चले जाएगा। जनता जमीन पर नेता हवा। हाँ हाँ, जनता जमीन पर आए तो हम लोग भेंट पाए। क्या कहते भाई साहब, कितना विकास हुआ है आपके? विकास सर यहाँ देखने से तो कुछ नहीं है। जैसे जिस हिसाब से हमारे मैंने पंचायत को गोद लिए हैं, जो गोद लेने में जो योजनाएं हैं वो योजना अभी धरातल में कुछ नहीं मिला है, ठीक है। भले विधायक जो हैं यहाँ के, वो बहुत स्थानीय विधायक जो हैं, उनकी तरफ से बहुत ऐसा विकास का काम मैंने अभी चल रहा है और मिल भी रहा है। आदमी रोजगार भी कर रहे हैं उनके से।